आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको सुनाता हूं डोनाल्ड ट्रंप की कथा। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देकर अमेरिका में राष्ट्रपति पद पर यह व्यक्ति काबिज हुआ, लेकिन अपने लगभग पिछले 1.5 साल के रिजीम ने, इस व्यक्ति ने, इस मौजूदा राष्ट्रपति ने अमेरिका का बेड़ा गर्क करने में एक कसर नहीं छोड़ी। तो क्या है डोनाल्ड ट्रंप के सनकपन की कहानी जिसने अमेरिका की इज्जत तार तार करके रख दी? ट्रंप ने पहले टैरिफ वॉर के जरिए दुनिया को दबाव में लाने की कोशिश की, दांव उल्टा पड़ गया। रही सही कसर ईरान जंग में निकल गई। ईरान ने इस जंग में जिस तरह से अमेरिका और ट्रंप को धोया, उस नुकसान की भरपाई में तो कई साल लग जाएंगे। तो चलिए मैं आपको सुनाता हूं डोनाल्ड ट्रंप की ये नई कहानी। ट्रंप ने अमेरिकियों से बहुत बड़े बड़े दावे किए, देश को महान बना दूंगा, महानता के दौर में पहुंचा दूंगा, हर अमेरिकी अमीर होगा, किसी के पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी। ये सारे खोखले सपने दिखाकर ट्रंप चुनाव जीत गए। लेकिन जब ट्रंप राष्ट्रपति बने तो अमेरिकियों का भ्रम टूटने में बहुत वक्त नहीं लगा। पहले टैरिफ को लेकर ट्रंप को अपने ही देश के सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा और अब जंग में फंसे ट्रंप की अमेरिका सहित पूरी दुनिया में थू-थू हो रही है। ईरान युद्ध शुरू हुए चंद महीने बीते हैं, लेकिन अमेरिका की साख, अमेरिका की अर्थव्यवस्था, डोनाल्ड ट्रंप की लोकप्रियता सब रसातल में। दुनिया का सबसे ताकतवर देश युद्ध से बाहर निकलने के लिए छटपटा रहा है। फिर भी खुद को मजबूत दिखाने के लिए ट्रंप बमबारी की धमकी देते हैं। ट्रंप ने हुर्मुज में ताकत दिखाने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू की, लेकिन सऊदी की नाराजगी ने 36 घंटे में ट्रंप की हिकड़ी निकाल दी। ट्रंप की पॉपुलैरिटी भी रसातल में। इसके साथ ही अमेरिका को महान बनाने का दावा करने वाले ट्रंप ने अमेरिका को इतिहास के सबसे शर्मनाक दौर में पहुंचा दिया है। तो सुपर पावर का सुपर फ्लॉप शो कैसा रहा है? ईरान जंग में अमेरिका की इमेज को बड़ा धक्का लगा। पूरी दुनिया के सामने धूल चाट रही है सुपर पावर की इमेज। जंग से निकलने के लिए छटपटा रहा है ट्रंप। सबसे ताकतवर देश खुद को मजबूत दिखाने के लिए बमबारी की धमकी दे रहा है, लेकिन 36 घंटे के अंदर ही प्रोजेक्ट फ्रीडम समेट लिया गया और हुर्मुज अभी भी ईरान के कब्जे में है। IRGC ब्लॉकेट के कारण हुर्मुज में जहाजों का जमावड़ा लगा हुआ है। अमेरिका की वजह से 1,500 जहाज और 20,000 नाविक आज हुर्मुज में फंसे हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के पास धमकियों के अलावा कोई रणनीति नहीं है, कोई उपाय नहीं है, कोई विकल्प नहीं है। बस एक वही धमकी कि मैं ईरान को मिटा दूंगा। ईरान जंग में अमेरिका को फंसाकर ट्रंप ने दुनिया का बहुत बड़ा नुकसान किया। आज पूरी दुनिया इकोनॉमिक रिसेशन के करीब है। ईरान को एटमी पावर बनने से रोकने के नाम पर ट्रंप ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को संकट के सामने ला खड़ा किया। वहीं इस जंग के कारण अमेरिका में बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों से लोग त्रस्त हैं। यही वजह है कि ट्रंप का अब अमेरिका में भी विरोध तेज हो गया है। घरेलू सियासत में तो उन्हें बड़ी चुनौती मिल ही रही है। आम लोग भी ट्रंप की नीतियों से खफा हैं, लिहाजा उनकी लोकप्रियता का ग्राफ भी तेजी से गिर रहा है। ट्रंप की नीतियों ने अमेरिका की औकात इतनी गिरा दी कि जो देश अमेरिकी इशारों के मोहताज रहते थे, वो भी आज अमेरिका को आंख दिखा रहे हैं। अमेरिका के खिलाफ, ट्रंप के खिलाफ खड़े हो रहे हैं। ट्रंप की नीति से अमेरिका की दुर्गति हो गई। जंग की वजह से ट्रंप की लोकप्रियता में भयंकर गिरावट है। 54 से 61% अमेरिकी जंग के खिलाफ है। अमेरिका की साख और अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान है। ट्रंप की वजह से अमेरिका पर महंगाई की मार 34 से 50% तक बढ़ गई है। पेट्रोल डीजल की कीमतें अमेरिका में आसमान छू रही हैं। दुनिया के देशों पर कमजोर हो गई है अमेरिका की पकड़। नेटो ने खुलेआम विरोध करना शुरू कर दिया है। खाड़ी देशों से भी अमेरिका के विरोध की आवाज उठने लग गई है। जर्मनी और इटली ने भी ट्रंप की नीतियों की आलोचना शुरू कर दी है। नेटो ने तो जंग में ट्रंप का साथ देने से ही इनकार कर दिया। ब्रिटेन भी खुलकर विरोध में उतर आया। अब कनाडा, क्यूबा और मैक्सिको भी खुलकर बोल रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के मोर्चे पर भी ट्रंप लगातार मुंह की खा रहे हैं। होर्मुज में फंसे जहाजों को निकालने के लिए प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू किया, लेकिन यह प्रोजेक्ट परवान चढ़ने से पहले ही दम तोड़ गया। ट्रंप के घाव पर नमक छिड़कते हुए ईरान के IRGC ने होर्मुज में कब्जे वाला नया नक्शा जारी कर अपना वर्चस्व साबित कर दिया। इतना ही नहीं, IRGC ने यह भी चेतावनी दी कि होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को ईरान का प्रोटोकॉल फॉलो करना होगा। IRGC ने अपनी
भयानक दिखाते हुए अमेरिकी नेवी के 3 जहाजों को निशाना बनाया। तीनों जहाजों पर मिसाइल, ड्रोन और समुद्री ड्रोन से हमला किया गया, जिसके बाद इन तीनों जहाजों को होर्मुज के गलियारों से दुम दबाकर भागना पड़ा। हालांकि बाद में डोनाल्ड ट्रंप सामने आए और उन्होंने बहुत भारी भरकम दावा किया। उन्होंने कहा कि हमने इस हमले को नाकाम कर दिया है। लेकिन जिस तरह से अमेरिका अपने 3 शिप्स लेकर यहां से भागा है, वो कहानी कुछ और ही है। होर्मुज में ट्रंप की हार हो चुकी है। होर्मुज में ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम फेल हो चुका है। आईआरजीसी ने नया नक्शा जारी कर दिया है। नेवी के 3 जहाजों पर अटैक हुआ है। आईआरजीसी ने मिसाइल, ड्रोन और समुद्री ड्रोन से हमला किया। अमेरिका का दावा है कि ईरान के हमले को नाकाम किया, लेकिन ईरान कह रहा है कि तीनों जहाज यूएसएस टक्सटन, यूएसएस राफेल पेराल्टा और यूएसएस नेसन पर हमला करके उसे खाड़ी से भागने पर हमने मजबूर किया है और दोबारा अरब सागर में पहुंच गए हैं अमेरिकी जहाज, यानी कि अमेरिकी ब्लॉकेड के उस पार। हालांकि इस हमले के बाद ट्रंप ने ईरान पर अटैक भी किया। रात भर हमले जारी रहे। इस पूरे मामले पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की रणनीति पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका को पहले अपने प्रोजेक्ट फ्रीडम से पीछे हटना पड़ा। वहीं अब हमले के बाद भी अमेरिका डील की बात करता दिख रहा है। पूर्व सहयोगी देश भी अब अमेरिका की नीतियों पर सवाल उठा रहे हैं। चीन जैसे देश इसका फायदा उठाने की स्थिति में है। ट्रंप पहले हम ईरान को पूरी तरह तबाह कर देंगे जैसी बातें करते थे, लेकिन अब पाकिस्तान और अन्य देशों का नाम लेकर युद्ध विराम और बातचीत की अपील कर रहे हैं। एक तरफ वो ईरान को मिटा देने की बात करते हैं, तो दूसरी तरफ डील के लिए मिन्नतें करते हैं। ये दोहरी नीति अमेरिका को बदनाम कर रही है और हालात ये हैं कि ट्रंप प्रशासन युद्ध को समाप्त करने के लिए 14 पॉइंट समझौते की बात कर रहा है, जिसमें प्रतिबंध हटाने और ईरानी संपत्ति जिसको अमेरिका ने फ्रीज किया हुआ है उसको भी छोड़ने की बात मानने को तैयार है। यानी ईरान ने सुपर पावर को इतना झुका दिया है कि वो घुटनों पर आ चुका है और डील कहकर अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रहा है। जाहिर सी बात है, ट्रंप की हेकड़ी गुम हो गई है, प्रतिष्ठा धूमिल हो गई है और अमेरिका की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है। सवाल अब यही है कि ट्रंप की इस महान रणनीति का रिजल्ट क्या होगा आने वाले सालों में, दशकों में। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।